चलिए हम इस व्यंजक ऋणात्मक 1 गुणा कोष्ठक में ऋणात्मक 7 जमा 2 गुणा 3 जमा 2 घटा 5 के वर्ग को सरल करते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें संक्रियाओं के क्रम को याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम पैरेंथेसिस यानी लघु कोष्ठक को हल करते हैं, उसके बाद घातांक को हल करते हैं और इस प्रश्न में यहां पर ये एक घातांक है। उसके बाद हम गुणन और विभाजन करते हैं और अंत में योग और व्यवकलन करते हैं। आइए सबसे पहले हम इस लघु कोष्ठक को सरल करते हैं। इस लघु कोष्ठक में हमारे पास 3 जमा 2 है, जिसे सरल करने पर हमें 5 मिलता है। अब हम इस व्यंजक के दूसरे हिस्से को सरल करते हैं, जो कि यहां पर इस लघु कोष्ठक में कोई प्रभाव नहीं डालता है। यहां हमारे पास ऋणात्मक 5 का वर्ग है, या हमें यह कहना चाहिए कि हमारे पास घटाने के लिए 5 का वर्ग है। लेकिन हमें यहां पर घटाने से पहले घातांक को सरल करना है, इसलिए हम इस 5 के वर्ग को 25 लिख सकते हैं। हम बहुत सारे पदों को एक साथ हल नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम इस पूरे व्यंजक को सरल करके ऋणात्मक 1 गुणा कोष्ठक में ऋणात्मक 7 जमा 2 गुणा 5 घटा 25 लिख लेते हैं और फिर इसे संक्रियाओं के क्रम के अनुसार सरल करेंगे। अब हम इसका गुणन करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास लघु कोष्ठक भी है। क्यों ना हम इसको पहले हल कर लें, और जब हम लघु कोष्ठक को हल करते हैं तब हमें ऋणात्मक 7 मिलता है। और इस व्यंजक में कुछ भी करने से पहले आइए हम इसका मूल्यांकन कर लेते हैं। वैसे तो हम इस ऋणात्मक 1 को पूरे व्यंजक में बांट सकते थे, लेकिन हम इसे संक्रियाओं के क्रम यानी ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन से ही सरल करेंगे। इसलिए हम यहां पर कुछ भी जोड़ने से पहले गुणन करेंगे। हमें यहां पर 2 गुणा 5 दिया गया है और ये 2 गुणा 5 बराबर 10 है। अक्सर हम व्यंजक को बार बार नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको कोई भ्रम ना हो इसलिए हम इसे दोबारा लिख लेते हैं। इस प्रकार ये व्यंजक ऋणात्मक 1 गुणा ऋणात्मक 7 जमा 10 घटा 25 हो जाता है। ये ऋणात्मक 7 जमा 10 है। आप इसको ऋणात्मक 7 से शुरू कर सकते हैं। तो आइए अब हम एक संख्या रेखा खींचते हैं, जिसकी शुरुआत हम ऋणात्मक 7 से करते हैं और यहां से इसकी लंबाई ऋणात्मक 7 है। और अगर हम इसमें 10 जोड़ें तो ये 10 दाईं तरफ खिसक जाता है, और अगर हम 7 दाईं तरफ जाते हैं तो हम पुनः 0 पर आ जाते हैं। और इसके बाद 3 स्थान और आगे की ओर जाएं तो हमें धनात्मक 3 मिलता है। आइए इसे एक अलग तरीके से करते हैं। देखिए, वास्तव में यहां पर हम अलग अलग चिन्हों के 2 पूर्णांकों को जोड़ रहे हैं, या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 2 पूर्णांकों का अंतर है और यहां पर हमारा बड़ा पूर्णांक धनात्मक है, इसलिए उत्तर भी धनात्मक होगा। या फिर आप इसे 10 घटा 7 भी कह सकते हैं, जो कि 3 के बराबर है। ध्यान दें कि कोष्ठक और लघु कोष्ठक वास्तव में एक ही चीज हैं। हम कभी कभी चीजों को अच्छी तरह समझने के लिए कोष्ठक का उपयोग करते हैं, लेकिन यहां ये लघु कोष्ठक जैसा ही है। तो यहां ये कोष्ठक है, हम इसे ऐसे ही लिखते हैं। अब ठीक यहां हमारे पास घटा 25 है। अब यहां योग और व्यवकलन करने से पहले हमें गुणन और विभाजन करना होगा, इसलिए यहां ऋणात्मक 1 को 3 से गुणा करने पर ऋणात्मक 3 मिलता है। अब इसमें से 25 घटाते हैं, इसलिए यह ऋणात्मक 3 घटा 25 है। और देखिए, यहां पर हम 2 समान चिन्हों के पूर्णांकों को जोड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर पहले से ही ऋणात्मक 3 है। अगर हम इसमें ऋणात्मक 25 जोड़ दें तो इसका मतलब है कि हम ऋणात्मक दिशा की ओर 25 और अधिक जा रहे हैं, इसलिए यह ऋणात्मक 28 के बराबर होगा। इस प्रकार हमने इसे हल कर लिया है।